प्रिय मित्रों, नमस्कार। आपका वर्कुलम में आज पुनः फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यांग मिल्स थ्योरी का चौथा लेक्चर, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर की बात करेंगे। जैसा कि पिछले 3 लेक्चर्स में हम बाकी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे जो है आपका गेज फील्ड ट्रांसफॉर्म होता है, और कैसे जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, कैसे आपका एस-यू-एन ग्रुप वर्क एक्ट करता है, कैसे ली ग्रुप में कोई वेक्टर डिफाइन होता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसकी डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। आज के लेक्चर्स में हम सिर्फ देखेंगे कि कैसे जो है कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स को हम लिखते हैं, और कैसे जो है आपका बाकी एमयू का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और एफ म्यू न्यू जो आपका फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसके आगे की चीज़ें अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये आपको याद होगा, ये डिफिनीशन जो है हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव से निकाली थी, उसकी कंडीशन से। यहाँ पे यू क्या है, यू आपका यूनिटरी ऑपरेटर है, और यू डैगर जो है इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट है। और यूनिटरी ऑपरेटर के लिए यू डैगर की वैल्यू होती है यू इनवर्स के इक्वल होती है। और जी क्या, यहाँ पे जी कपलिंग फैक्टर है, और ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो u को आप कैसे लिखते हैं, इन्फिनिटेसिमली, ये जो वैल्यू है लेमडा, ये वेरी वेरी स्मॉल है लेकिन लोकल भी है। और ये जो g है आपका, g आपका जैसा बताया कि कपलिंग पैरामीटर है। तो चूंकि ये ली ग्रुप का एक मेंबर है, तो आप इसको 1 प्लस या 1 माइनस समथिंग लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है, तो क्या करेंगे, 1 माइनस आई जी लेमडा। लेमडा यहाँ पे वेक्टर है, किसमें, लेमडा वेक्टर है आपका किस स्पेस के लिए वेक्टर है ये, लेमडा आपका ली स्पेस में एक वेक्टर है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं लेमडा ए टी ए। इसको एक्सपेंड किया है मैंने आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के अनुसार। तो लेमडा ए टी ए मतलब लेमडा 1 T1, लेमडा 2 T2, लेमडा 3 T3, ऐसे करके हम एक्सपेंड करते जाएंगे। और यहाँ पे ए की वैल्यू जाएगी 1 2 से लेकर के 1 2 ऐसे करके n स्क्वायर माइनस 1। और एक इसके लिए एस यू एन थ्योरी के लिए, एस यू एन थ्योरी में n स्क्वायर माइनस 1, जैसे n है यहाँ पे, तो अगर हम 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, एस यू टू थ्योरी हो जाएगी। एस यू टू थ्योरी का जो ए की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 तक जाएगी, तो 1 2 3 तक जाएगी। और एस यू 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 मतलब हो जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो ए की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 2 से लेकर के 8 तक जाएगी। और इसी तरह से जैसे हमने यू निकाला, इसका जो है हम यू डैगर भी निकाल सकते हैं। यू डैगर आपका आएगा 1 प्लस आई जी लेमडा ए टी ए। अब इस u और u डैगर की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, और हमको क्या मिलेगा इससे, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पे ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जो ए म्यू है, ए म्यू प्राइम है, ये भी कहाँ पे है, ये भी जो है एक्स इवेंट पे है। एक्स इवेंट मतलब टाइम और 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स, और ये सारे के सारे कहाँ है, एक ही पॉइंट पे है, एक ही इवेंट पे हैं। तो यहाँ पे जो ए म्यू प्राइम है वो भी एक्स इवेंट पे है, ए म्यू भी एक्स इवेंट पे है, और ये लेमडा भी एक्स इवेंट पे है, और ये क्वांटिटी भी एक्स इवेंट पे है। तो इसको हम अगर ए म्यू को, ये वाला ए म्यू को, इसको हम लेफ्ट में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ए म्यू प्राइम और माइनस ए म्यू, और दोनों सेम इवेंट पे हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो हम इसको लिखते क्या है, इसको लिखते हैं डेल्टा ऑफ ए म्यू ऑफ एक्स। और इधर राइट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल म्यू लेमडा दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, और जी लेमडा एक्स इंटू या क्रॉस ए म्यू ऑफ एक्स। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ली स्पेस में हमने आपको पहले भी डिफाइन करके रखा हुआ, तो मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, इस पूरी क्वांटिटी लिखते हैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ये हो जाएगा डी म्यू ऑफ लेमडा एक्स, और डी म्यू ऑफ लेमडा को लिखते हैं पार्शियल म्यू लेमडा प्लस जी लेमडा क्रॉस ए म्यू। अब हम जो है फील्ड स्ट्रेंथ टेंसर जो एफ म्यू है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा इसको देखना चाहते हैं। तो चूंकि इसको जो है हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस कम्स आउट टू बी यू एफ म्यू न्यू यू डैगर। तो यहाँ पे आप यू डैगर को क्रॉस नहीं करा सकते, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक नॉन एबिलियन थ्योरी है। नॉन एबिलियन थ्योरी में कोई भी चीज़ ऐसे इंटरचेंज नहीं हो जाएगी एबिलियन थ्योरी की तरह। तो हम सीधे क्या कर रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो यू की वैल्यू 1 माइनस आई जी लेमडा, और इसी तरह से यू डैगर की वैल्यू 1 प्लस आई जी लेमडा। और इसको हमने क्या किया, एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड किया, और इसके बाद हमको यहाँ पे एक क्वांटिटी और मिली जो है आपका जी स्क्वायर लेमडा एफ म्यू लेमडा। लेमडा स्मॉल क्वांटिटी है तो हमने इसको
हटा दिया। या आप चाहे तो इसको दूसरे आर्गुमेंट से कर सकते हैं, जी को स्मॉल माने तो भी हट जाएगा। तो अब हमारे पास जो है इसको नेग्लेक्ट करने के बाद क्या बचा, सिर्फ एफ म्यू न्यू आई जी एफ म्यू न्यू लेमडा एंड माइनस आई जी लेमडा एफ म्यू न्यू। इसको हमने क्या किया, आई जी को कॉमन ले लिया और एफ म्यू न्यू और लेमडा का क्या हो गया, ये कम्यूटेटर बन गया। और कम्यूटेटर को आप जानते हैं, चूंकि एफ म्यू न्यू क्या है, ए आपका एक टेंसर है स्पेस टाइम में, और साथ ही साथ वेक्टर कहाँ है, वेक्टर है ली स्पेस में। लेमडा क्या है, ये आपका स्केलर है स्पेस टाइम में, लेकिन वेक्टर है कहाँ, वेक्टर है ये आपका ली स्पेस में। तो आप एक वेक्टर का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, उसके कंपोनेंट्स में। तो एफ म्यू न्यू ए कंपोनेंट एंड टी ए कंपोनेंट, क्योंकि ए यहाँ पे 2 बार हो चुका है, तो हम आगे कुछ और लेंगे। तो लेमडा को एक्सपेंड करेंगे तो लेमडा भी और टी भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एफ म्यू न्यू प्लस आई जी एफ ए म्यू न्यू लेमडा भी हो गया। क्योंकि ये कंपोनेंट्स हैं तो उनको आप दाएं बाएं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो असली वेक्टर है वो क्या होता है, बेसिस वेक्टर टी ए और टी बी, इसको दाएं बाएं नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी ए और टी बी का कम्यूटेटर, और इसको हम जानते हैं क्या लिखा जा सकता है, आई एफ ए बी सी टी सी। एफ ए बी सी आपने बताया था पिछली बार ही, ये क्या है आपका एक एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, और ये हो गया टी सी। अब देखिए ये जो है आई क्या हो गया आपका, माइनस हो गया, मतलब आई स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस, और जी हो गया। अब एफ ए बी सी और इस क्वांटिटी को एफ ए म्यू न्यू और लेमडा बी को हमने साथ ले लिया, टी सी को बाहर निकाल लिया। तो एफ म्यू न्यू क्या दिखेगा आपको, एफ म्यू न्यू माइनस जी एफ म्यू न्यू क्रॉस लेमडा और इसका सी कंपोनेंट और टी सी हो गया। तो आप इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, एफ म्यू न्यू प्लस जी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लेमडा बाद में था, इसको हमने क्या किया पहले कर दिया, तो निगेटिव साइन कंपनसेट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। लेमडा को पहले कर दिया तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे ही हम प्लेस इंटरचेंज करते हैं वैसे ही माइनस साइन अपीयर हो जाता है, तो माइनस साइन ने इसको कैंसिल कर दिया, और ये हो गया आपका म्यू न्यू सी। अगर आप टी सी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप में क्या है, पूरी एक वेक्टर क्वांटिटी कहाँ पे, ली स्पेस में। और एफ म्यू न्यू प्राइम इक्वल टू इतना हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं एफ म्यू न्यू प्राइम माइनस एफ म्यू न्यू इक्वल टू जी लेमडा क्रॉस एफ म्यू न्यू। तो डेल्टा एफ म्यू न्यू कितना हो गया, जी लेमडा क्रॉस एफ म्यू न्यू हो गया। अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एफ म्यू न्यू को आप लिख दीजिए एक्सपेंड करके ए और टी ए के टर्म में। तो कंपोनेंट ए और फिर क्या हो गया टी ए, ऐसे इसको भी क्या लिखेंगे, ए टी ए। अब आप कहेंगे सी क्यों नहीं लिखा, अगर एक जगह सी लिखेंगे दोनों जगह लिखेंगे तभी इससे क्या होगा, तभी हमारा कैंसिलेशन पॉसिबल होगा। और ये डमी इंडिसेज हैं, कोई भी रिपीटेड इंडिसेज डमी इंडिसेज होते हैं, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसको ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि चीज़ें सिंप्लीफाइड हो, तो हम यहाँ पे जो इससे एक्सपेंड कर रहे हैं वही इससे भी एक्सपेंड करेंगे। अब ये क्या हो गया, डेल्टा एफ ए म्यू न्यू, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, ये हम भूल गए थे लिखना। ठीक है, अब हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये तो हमारा एक तरीका हो गया इसको कैलकुलेट करने का। क्या हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है? हम कहते हैं कि शायद ऐसा ना हो, तो हाँ हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, या कभी कभी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप दिखाइए इसको बेसिक डिफिनीशन से। तो बेसिक डिफिनीशन एफ म्यू की क्या है, ये है पार्शियल म्यू ए न्यू। अब देखो ये सब वेक्टर हैं कहाँ, ली स्पेस में, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो एफ म्यू की जो बेसिक डिफिनीशन है ये होता है मिन्काउस्किन स्पेस में एफ म्यू इक्वल टू पार्शियल म्यू ए न्यू माइनस पार्शियल म्यू ए म्यू एंड जी ए म्यू क्रॉस ए न्यू। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है कहाँ पे है, ये आपका ली स्पेस में है। तो हम एफ म्यू प्राइम कर देते हैं, तो प्राइम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जो ये पार्शियल म्यू है, पार्शियल म्यू का मतलब होता है पार्शियल एक्स म्यू, और हमने कहा एक्स चेंज नहीं होता है, तो इसलिए जो है पार्शियल म्यू का जो प्राइम होगा वो क्या होगा, एक्सचेंज नहीं होगा तो भी वही होगा, मतलब पार्शियल एक्स म्यू होगा, मतलब पार्शियल म्यू होगा। तो एक्स म्यू में कोई चेंज नहीं आना है, इसलिए हम इसको लिखेंगे भी नहीं। चेंज किस में आएगा, ए म्यू में आएगा या ए न्यू में आएगा। तो हमने क्या लिखा, पार्शियल म्यू ए न्यू प्राइम माइनस पार्शियल म्यू ए म्यू प्राइम एंड जी ए म्यू क्रॉस ए न्यू। और ए न्यू प्राइम अभी हमने कैलकुलेट किया था, पीछे चलिए देखिए ए न्यू प्राइम कितना था। ए न्यू प्राइम हमारे पास है अच्छा एक काम करते हैं, इससे बेहतर ये होगा
हम इसको सीधे जो है डेल्टा ले लेते हैं ना, वेरिएशन ले लेते हैं। इससे क्या होगा, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी, इतना 3 तिकड़म हमको नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं डेल्टा ऑफ एफ म्यू न्यू, सीधे ले लेते हैं। तो ये हो गया डेल्टा पार्शियल म्यू एंड ए न्यू एंड पार्शियल न्यू एंड ए म्यू एंड जी ए म्यू क्रॉस ए न्यू। अब ये डेल्टा आपका क्या है, डेल्टा आपका वेरिएशन है। तो डेल्टा, अब ये जो पहली क्वांटिटी है पार्शियल म्यू ए न्यू हो जाएगी, दूसरी क्वांटिटी हो जाएगी डेल्टा ऑफ पार्शियल न्यू एंड ए म्यू हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, जी तो वेरी होगा नहीं, इसलिए आप उसको डेल्टा को बाहर निकालिए, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा ए म्यू क्रॉस ए न्यू हो गया, ए न्यू क्रॉस ए हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, जो डेल्टा ए न्यू है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, इसको हम यहाँ पे जो पार्शियल म्यू और डेल्टा ई आपस में इंटरचेंजेबल हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं पार्शियल म्यू एंड डेल्टा ए न्यू। इसी तरह से ये पार्शियल न्यू एंड डेल्टा ए म्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे, तो पहला लिबनिज थ्योरम लगाएंगे, पहला ए म्यू हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ए न्यू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ए म्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा ए न्यू हो जाएगा। बट अभी रिकॉल करिए, आपको डेल्टा ए म्यू हमने कितना लिखा था, हमने लिखा था डी म्यू ऑफ लेमडा लिखा था, जिसको आप क्या लिखते हैं, पार्शियल म्यू ऑफ लेमडा एंड कितना था, जी लेमडा क्रॉस ए म्यू लिखते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डेल्टा एफ म्यू न्यू की वैल्यू हो जाएगी पार्शियल म्यू एंड डी न्यू लेमडा, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियल न्यू एंड डी म्यू ऑफ लेमडा, ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा डी म्यू लेमडा क्रॉस ए न्यू, और ये हो जाएगा ए म्यू क्रॉस डी न्यू लेमडा। इतना मिल गया आपको, ओके। तो अब ये आपको देखो काफ़ी आसान दिखने लगा। हम क्या करेंगे, आगे अभी और एक्सपेंशन करेंगे। डी न्यू लेमडा क्या लिखेंगे, पार्शियल न्यू लेमडा एंड जी, और क्या लिखेंगे, जी लेमडा क्रॉस ए न्यू लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, पार्शियल न्यू एंड पार्शियल म्यू लेमडा एंड जी लेमडा क्रॉस ए म्यू लिख देंगे। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे हम पार्शियल म्यू लेमडा, और क्या लिखेंगे, प्लस जी लेमडा क्रॉस ए म्यू, और पूरे में क्या हो जाएगा, ए न्यू हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ए म्यू हो जाएगा, और क्रॉस हो जाएगा पार्शियल न्यू लेमडा, और हो जाएगा जी लेमडा क्रॉस ए न्यू हो जाएगा। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिए, पहला टर्म हो गया पार्शियल म्यू पार्शियल न्यू लेमडा, और ये हो जाएगा जी एंड पार्शियल म्यू एंड लेमडा क्रॉस ए न्यू, इसको याद रखना। और ये हो जाएगा पार्शियल न्यू एंड पार्शियल म्यू ऑफ लेमडा, और ये हो जाएगा माइनस जी पार्शियल न्यू एंड लेमडा क्रॉस ए म्यू हो गया। फिर कितना हो गया, माइनस जी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे दो टर्म हो जाएगा, पार्शियल म्यू लेमडा एंड क्रॉस ए न्यू हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा क्रॉस ए म्यू एंड क्रॉस ए न्यू हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, जी ए म्यू क्रॉस पार्शियल न्यू लेमडा हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ए म्यू क्रॉस लेमडा क्रॉस ए न्यू हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इसको आप याद रखिए। देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होता है, तो कैंसिल होने वाली क्वांटिटी जो है वो है ये आपका पार्शियल न्यू और ये पार्शियल म्यू। इसमें जो है ऑर्डरिंग का मैटर नहीं होता है पार्शियल डेरिवेटिव में, तो इसलिए ये जो दोनों है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और क्या कैंसिल हो सकता है, देखते हैं, पार्शियल न्यू ओके। तो हम चलते हैं एक स्टेप और आगे, और वहाँ पे देखते हैं और कौन सी चीज़ें कैंसिल होने
वाली हैं। तो ये हो गया जी। अब यहाँ पे देखो दो क्वांटिटी है, तो ये लिबनिज थ्योरम लगेगा। लिबनिज थ्योरम से क्या मिलेगा, पार्शियल म्यू लेमडा क्रॉस ए न्यू, और ये क्या हो जाएगा, जी लेमडा क्रॉस पार्शियल म्यू एंड ए न्यू हो गया। इसको भी याद रखिए। ये हो गया आपका पार्शियल न्यू एंड लेमडा क्रॉस ए म्यू हो गया। और अगला स्टेप क्या हो जाएगा, माइनस जी एंड लेमडा क्रॉस पार्शियल न्यू एंड ए म्यू हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जी पार्शियल म्यू लेमडा क्रॉस ए न्यू हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका जी स्क्वायर लेमडा क्रॉस ए म्यू क्रॉस ए न्यू। और इधर कितना हो जाएगा नेक्स्ट में, माइनस जी ए म्यू क्रॉस पार्शियल न्यू लेमडा हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, माइनस जी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए म्यू क्रॉस लेमडा क्रॉस ए न्यू। देखिए यहाँ से आप पार्शियल म्यू लेमडा, मैं इसको दिखा रहा हूँ, पार्शियल म्यू लेमडा एंड ए न्यू, पार्शियल म्यू लेमडा एंड ए न्यू, ये दोनों हूबहू है। तो आप इसको क्या करिए, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक, और देखिए क्या कैंसिल हो सकता है, और जी पार्शियल न्यू लेमडा क्रॉस ए म्यू, यहाँ पे देखिए जी पार्शियल न्यू, ये इसको आप क्या कर दीजिए, माइनस से प्लस कर दीजिए ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को चेंज करके यहाँ पे प्लस कर दीजिए, और सॉरी कलर चेंज करना पड़ेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और जहाँ पे ये पार्शियल न्यू को आप पहले लिख दीजिए, ए म्यू को बाद में लिख दीजिए, तो पार्शियल न्यू लेमडा क्रॉस ए म्यू हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो है पार्शियल न्यू लेमडा क्रॉस ए म्यू, यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आपस में कैंसिल होने वाले हैं, ये जो है इससे कैंसिल हो गया। तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया कैंसिल किससे, ये हो गया कैंसिल इस वाले से। और कुछ बच रहा है लेमडा क्रॉस, नहीं और नहीं बच रहा है। अभी हम आगे देखते हैं क्या क्या हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास चीज़ थोड़ी आसान हो गई, और अब हम देखते हैं आंसर क्या हो गया, जी लेमडा क्रॉस पार्शियल म्यू एंड ए न्यू हो गया। और इधर कितना हो गया, जी लेमडा क्रॉस पार्शियल न्यू एंड ए म्यू हो गया। और इधर क्या बचा, जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड लेमडा क्रॉस ए म्यू, लेमडा क्रॉस ए म्यू हो गया, एंड क्रॉस ए न्यू हो गया। और क्या हो गया, माइनस जी स्क्वायर ए म्यू क्रॉस लेमडा क्रॉस ए न्यू हो गया। तो अब आप लिख सकते हैं, इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप जी लेमडा को कॉमन ले लिया, इधर क्या हो जाएगा, पार्शियल म्यू ए न्यू एंड पार्शियल न्यू एंड ए म्यू हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, पार्शियल न्यू एंड ए म्यू हो गया। अब ये जो जी स्क्वायर टर्म है, इसको हम ज़रा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है आपका जी स्क्वायर एंड लेमडा क्रॉस ए म्यू क्रॉस ए न्यू हो गया। और ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर एंड ए म्यू क्रॉस लेमडा क्रॉस ए न्यू हो गया। अब ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये जो ये वाली क्वांटिटी और ये क्वांटिटी टुगेदर, ये एक आइडेंटिटी का हिस्सा है, ये एक आइडेंटिटी का हिस्सा है। और इसका जो आंसर आता है वो कितना आएगा, मैं आपको अगली आइडेंटिटी में दिखाऊंगा इसको प्रूव करके। अभी मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, क्या करूँगा, इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ। तो ये आ जाता है आपका जी लेमडा क्रॉस पार्शियल म्यू ए न्यू एंड पार्शियल न्यू एंड ए म्यू हो गया। और इसका जो आंसर आएगा, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आ जाता है आपका ए म्यू क्रॉस लेमडा क्रॉस ए न्यू आएगा। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया। ये हो जाएगा लेमडा क्रॉस, ये हो जाएगा आपका लेमडा क्रॉस ए म्यू एंड ए न्यू हो जाएगा।
लेमडा क्रॉस ए म्यू क्रॉस ए न्यू हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो जी की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लें और ये लेमडा को निकालें बाहर, लेमडा को निकाल लें बाहर, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में पार्शियल म्यू और ए न्यू, पार्शियल न्यू और ए म्यू एंड माइनस जी बचेगा, और क्या हो जाएगा ए म्यू क्रॉस ए न्यू, ठीक, ए म्यू क्रॉस ए म्यू। और ये क्या है, ये है आपका कुछ और नहीं बल्कि एफ म्यू न्यू की वैल्यू है। तो आपको आंसर क्या मिल गया, डेल्टा एफ म्यू न्यू इक्वल टू ये मिल गया। इसको जरा मैच कराइए, मैं पहले इसको पैक कर लेता हूँ।